बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, डेथ इज बाय नो मीन्स ड्रेडफुल। डेथ किसी तरह से भी खौफनाक नहीं है, ड्रेडफुल नहीं है। ही इज फ्रेंडली एंड पैट्रोनाइजिंग। वो फ्रेंडली है और पैट्रोनाइजिंग है। पैट्रोनाइजिंग होता है बहुत मेहरबान, बहुत शफीक। और ही इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि डेथ को एज ए मेल कंपेनियन पोएटस ने शो किया है, एक मर्द की तरह पेश किया है, तो इसलिए ही इस्तेमाल हुआ है। कमेंट करें। अच्छा, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपेनियन एंड गाइड डज द पोएटस फाइंड इन डेथ। पोएटस को डेथ में किस तरह का कंपेनियन, किस तरह का साथी मिलता है, किस तरह का गाइड मिलता है, उसको डेथ कैसी महसूस होती है वो आपने बतानी है। डेथ इज अ वेरी कर्टियस होस्ट इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एक्सप्लेन। यानी डेथ जो है इस पोएम में एज ए कर्टियस होस्ट उसने प्रेजेंट किया, बड़ा मेहमान नवाज जो मेजबान हो उसके तौर पे उसने डेथ को प्रेजेंट किया है। अच्छा, वो आपने एक्सप्लेन करना है। या फिर डिस्क्राइब एमिली डिकिंसन जर्नी इन द कंपनी ऑफ डेथ। एमिली डिकिंसन का मौत के साथ जो सफर है वो बयान करें, तो वो इसका समझें समरी टाइप हो जाएगी। अच्छा, आंसर में लिखेंगे दिस इज अ वंडरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये वंडरफुल है, शानदार है और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है, सोचने पर मजबूर करती है। इन दिस पोएम, ये लाइन आप हर पोएम में लिख सकते हैं। ऐसी बड़ी ऐसी लाइन है जो आप हर एक में लिख सकते हैं। इन दिस पोएम एमिली डिकिंसन टॉक्स अबाउट द टेम्परेरी लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। इस पोएम में एमिली डिकिंसन इस दुनिया की आर्जी जिंदगी, टेम्परेरी लाइफ के बारे में बात करती है। शी बिलीव्स इन इमॉर्टल लाइफ आफ्टर डेथ। वो यकीन रखती है मौत के बाद जो इमॉर्टल लाइफ है, लाफानी जिंदगी है, उस पे। शी बिलीव्स दैट डेथ इज वेरी काइंड, सिविल एंड जेंटल कंपेनियन ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो यकीन कर रखती है कि जो डेथ है, मौत है, वो इंसानों का बहुत काइंड, मेहरबान और बड़ा शरीफ साथी है। द पोएटस सेज दैट शी वॉज सो बिजी इन हर लाइफ। शायरा कहती है कि वो अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ थी दैट शी हैड नो टाइम टू वेट फॉर डेथ, कि उसके पास मौत का इंतजार करने का वक्त ही नहीं था। बट डेथ काइंडली स्टॉप्ड फॉर हर। लेकिन मौत ने मेहरबानी करते हुए मौत खुद उसके लिए रुक गई। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। यानी मैं, क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सकी, वो मेरे लिए रुक गया। यानी होता है ना, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, हम उन या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलने के लिए खुद नहीं जा सकते, जिनके लिए हम खुद टाइम नहीं निकाल सकते, वो हमसे मिलने आ जाएं तो हमें वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, शी वॉज सीटेड इन अ कैरेज। उसको एक गाड़ी में बिठाया गया। देयर वर 3 पर्सन इन द कैरेज। गाड़ी में 3 लोग थे। द डेड बॉडी ऑफ द पोएटेस। शायरा की डेड बॉडी थी, डेथ थी यानी मौत खुद। एंड द सोल ऑफ द पोएटेस, और शायरा की जो रूह है वो थी। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, उसको कोई जल्दी नहीं थी। इट मूव स्लोली, यानी ये जो कैरेज है, जो गाड़ी है, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बिकॉज डेथ वॉज नॉट इन अ हरी, क्योंकि मौत को जल्दी नहीं थी। शी फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ डेथ। उसको मौत के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। दे पास बाय अ स्कूल। वो एक स्कूल के पास से गुजरे। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। जहाँ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। देन दे पास बाय अ फील्ड फुल ऑफ ग्रेन्स। फिर वो एक खेत के पास से गुजरे जो अनाज से, जो गल्ले से भरा हुआ था। आफ्टर दैट दे पास बाय द सेटिंग सन। और उसके बाद वो डूबते हुए सूरज के पास से गुजरे। चिल्ड्रन, फील्ड एंड सेटिंग सन। बच्चे, खेत और जो सेटिंग सन है, जो गरूब आफ्ताब है, सिंबलाइज 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी की 3 स्टेजेस को सिंबलाइज करता है। चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ही फेल्ट कोल्ड एज हर ड्रेस वॉज मेड ऑफ थिन क्लोथ। उसको सर्दी महसूस हुई क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो बारीक कपड़े का बना हुआ था। एट लास्ट, आखिरकार, दे रीच नियर अ हाउस। वो एक घर के पास पहुंचे। विच वॉज हर ग्रेव, जो कि उसकी कब्र थी। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ हर एटर्नल लाइफ। ये उसकी अब्दी जिंदगी का आगाज था। दिस जर्नी वॉज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। ये जो सफर था, ये जिंदगी से मौत की तरफ था। फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल, जिस्म से रूह की तरफ था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइमलेसनेस, और वक्त से, वक्त की कैद से आज़ाद होने की तरफ था, लामहदूद वक्त की तरफ था। ये एक ही क्वेश्चन है इस पोएम का, यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही आता है, तो आपने ये याद कर लेना है। थैंक यू।